जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, नेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसमें हम जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, प्रथम तत्व जीव तत्व की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि अधोलोक और मध्य लोक में तो जीव रहते हैं, वह हमने चर्चा की तीसरे अध्याय में। अब चतुर्थ अध्याय में जीव ऊर्ध्वलोक में भी रहते हैं, वहां पर वो किस तरह से रहते हैं, वहां पर उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चर्चाएं हम अभी कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय। अ, जो चार निकाय के देव हैं, उनके भेद कितने कितने हैं और कौन से हैं, ये प्रश्न है आपसे। चार निकायों के देव के कितने भेद हैं और कौन कौन से। सुलेखा जी। जय जैन दीदी। हम्म। चार प्रकार के देव हैं: भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी और वो वैमानिक। हम्म। भवनवासी 10 प्रकार के हैं, हम्म। व्यंतर 8 प्रकार के हैं और ज्योतिषी 5 प्रकार के हैं। और जो जो कल्पवासी भवनवासी है वो वैमानिक हैं, वो 2 प्रकार के हैं: कल्पोपन और कल्पातीत। ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने, सही बताया। और जो 10 प्रकार के भेद हैं, जो सभी देवों में 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, वह कौन से हैं, रेणु जी। दीदी सभी देवों में जो 10 प्रकार के देव हैं वो इंद्र, सामनिक, त्रयस्त्रिश और पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक और प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषक। ये 10 प्रकार के तो भवनवासियों में हैं। लेकिन व्यंतर और ज्योतिषों में त्रयस्त्रिश और लोकपाल को छोड़ के बाकी 8 भेद हैं। और वैमानिक में। वैमानिक में दीदी 12 भेद हैं। लेकिन 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं, मतलब 12 वो हैं, लेकिन स्वर्ग 16 हैं। तो चार तो पहले तुम्हारे सौधर्म, ईशान, सनत कुमार और महेंद्र, ये तो 4 इंद्र हैं। और इसकी उसके बाद बात नहीं करते, ये तो बता चुके हैं ना अभी। सुषमा जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। वैमानिक में भी 10 ही प्रकार के सामान्य भेद हैं। हम्म। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रीस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, काभि आभियोग्य और किल्विषिक। बिल्कुल ठीक है। वैमानिक और भवनवासी दोनों में ही ये 10-10 भेद हैं, और बाकी के जो दो देव हैं और उनके 8-8 भेद हैं। ठीक है। हाँ, उनमें 8-8 भेद हैं। हम्म। अभी भवनवासी के 10 भेद कौन से हैं, ये नाम किसी को याद है। हम्म हाँ दीदी, हाँ दीदी याद है मुझे। हाँ, एक मिनट, हैंड रेस कीजिए जिनको याद है। शोभा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। भवन वासनो नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तन्नितो दधि दीप दीप कुमार। हम्म। भवनवासी असुर कुमार, विद्युत कुमार, असुर नाग विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, हम्म। बात कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, सुपर्ण कुमार, दीदी सुपर्ण कुमार हम्म। और स्निपित कुमार, स्तनित कुमार।
और इस प्रकार 10 भेद। 10 नहीं हुए। सूत्र तो आपने बहुत ही बढ़िया सुनाया, और उसका अर्थ एक भवन बार और वो सोच लीजिए। हाँ बोलिए, भवन वास सूत्र के विद्युत आधार से नाग्नि बोलिए, बातस्तन्नितो दधि शुरू भवन से वासनो असुर नाम बोलिए। हाँ, विद्युत भवन वासिनो मतलब भवन भवन वास वासी है। अब कौन कौन भवन से, वासी बोलिए आगे सूत्र। असुर कुमार एक हो गया, असुर कुमार विद्युत कुमार सूत्र बोलिए सुपर्ण आप, सूत्र बोलिए। भवन वासिनो सुर नाग नाग कुमार हाँ, पहले असुर, वासी का असुर, फिर नाग। असुर कुमार नाग, हाँ फिर विद्युत कुमार, हाँ, फिर फिर सुपर्ण कुमार, ठीक। स्नितित कुमार, हाँ। उदधी कुमार, हम्म। छूट गया। बात कुमार, नहीं, अग्नि कुमार। अग्नि कुमार, उदधी, उदधी कुमार के बाद क्या हुआ, उदधी सूत्र का हिसाब से बोलिए। उदधी कुमार, बातस्तन्नितो उदधी दिक् कुमार, द्वीप, पहले द्वीप है। कुमारो फिर दिक् कुमार। नहीं, पहले हाँ द्वीप कुमार और फिर दिक कुमार, ठीक है। इसीलिए सूत्र का महत्व है, सूत्र याद करेंगे तो बहुत अच्छे नाम याद हो जाते हैं, बहुत अच्छा। अब ये भवनवासी के हमने ये देखे, और व्यंतर के कितने भेद है और कौन कौन से नाम सहित कौन बता सकता है, नमिता जी। दीदी जय जिनेन्द्र। व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महूर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। हम्म। तो 8 भेद हो गए। किन्नर किमपुरुष महूर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। बिल्कुल ठीक है, व्यंतर के भी हो गए। तो कितने हुए ये टोटल? 8 हम्म। दीदी, 8 हो गए। 8 हो गए, हम्म 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 हम्म। ठीक है। व्यंतर के 8 हो गए, भवनवासी के 10 थे। अब भवनवासी व्यंतर, अब ज्योतिष, ज्योतिष के कितने भेद हैं और कौन कौन से? अनीता जी, अनीता जी अनम्यूट कीजिए पहले। कर लिया मैडम, अब बोलिए। कर दी। हाँ मैडम, जय जिनेन्द्र। हम्म। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक और तारे। प्रकीर्णक और तारे, कितने हैं भेद? ज्योतिष, 5 है। तो फिर 6 हो गए, 5। 6 हो गए ना फिर। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, हाँ, और नहीं है तारे। तारे को ही प्रकीर्णक बोला है, दो अलग अलग नहीं है वो, तारे को ही, ठीक है। ज्योतिष के 5 भेद हैं। वैमानिक के कौन से भेद हैं और कितने हैं का सूत्र भी बोलना है। चलिए, अंतिम प्रश्न है, फटाफट हैंड रेस कीजिए जिसको भी याद है। हाँ, उषा जी बोली। अरे हैंड रेस किया है ना आपने। चलिए, सुशीला आंटी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं दीदी, हाँ हो गया। हाँ हाँ, स्वधर्म इंसान, स्वधर्म इंद्र, स्वधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग, सानत कुमार स्वर्ग, महेंद्र स्वर्ग, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लंत कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सता सहस्त्राल, आनत और प्राण। इस प्रकार 16 स्वर्ग के नाम है। वैमानिक देवों को 16 स्वर्ग। और उसके ऊपर? उसके ऊपर 9 ग्रेव है, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर है। तो वो उनमें 16 स्वर्ग में, और उनमें क्या अंतर है 9 ग्रह वगैरह में और 16 स्वर्ग में? उनमें इंद्र तक पाए, उनमें अहम इंद्र ही रहते हैं। हाँ, तो बस इसलिए 16 स्वर्ग के ऊपर अहम इंद्र रहते हैं। ठीक है, ऊपर ही ऊपर ही दो भेद हुए, ऊपर कल्पोत्पन्न और कल्पातीत, कल्पोपन्न दो भेद। कल्पाती शास्त्र। जो कल्पों में पैदा होते हो वो कल्पों के
हाँ, तो इसलिए वैमानिक के दो भेद हो गए, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। ठीक है, चलिए अब अपने अपने उस पर आ जाइए, सूत्र पर। कौन सा सूत्र चल रहा था हमारा? 17। हम्म। 17 दीदी, अब 18 चलेगा। अच्छा। अच्छा, वैमानिक देवों के भेद हो गए थे क्या? हाँ दीदी। हम क्या चर्चा कर रहे थे उस दिन? नहीं, कुछ टीका अधूरी रह गई थी ना हमारी। चलो, अब ध्यान भी नहीं है। 14वां था शायद। हाँ चलो। हाँ, कौन सा? ये ऐसा लग रहा है जैसे 14 हो। हाँ, मुझे भी वही ध्यान है कि 14 थे, मतलब 13 चल गए थे हमारे, हम्म। 14 से चलने वाले थे। हाँ। चलिए 14 से ले लेते हैं। उनसे होने वाला काल विभाग, किन से होने वाला, किसकी बात चल रही है? ज्योतिष देवों की बात चल रही है। 13वें सूत्र में हमने ज्योतिष देवों की बात की थी, पेज नंबर 290, 290। तो हमने इसके जो 12वां 13वां ये दो सूत्र थे, ये भी ज्योतिषियों के संबंध में ही थे। इसमें हमने देखा था कि ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। और ये जो हैं ज्योतिष देव, वे मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए निरंतर गति करते हैं, मतलब गमनशील रहते हैं। मनुष्य लोक में ये गमनशील रहते हैं। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। हमने उस दिन चर्चा भी की थी कि मतलब एक एक चंद्रमा संबंधी, हम्म। देखो कहाँ पर लिखा हुआ है वो, एक एक चंद्रमा संबंधी मतलब पूरा परिवार होता है। एक चंद्रमा में इतने इतने सूर्य होंगे, इतने ग्रह, इतने नक्षत्र, इतने तारे, ये सब फिक्स है एक एक चंद्रमा के हम्म। संबंध में। चंद्रमा क्यों शब्द लिया? क्योंकि चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है, तो इसलिए एक एक चंद्रमा संबंधी पूरा परिवार होता है। और उसमें भी सबसे पहले, सबसे नीचे, मतलब सबसे पहले यदि हम यहाँ से मध्य लोक से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले तारे आएंगे, फिर उसके बाद सूर्य आएगा, उसके बाद चंद्रमा आएगा, उसके समझे। बाद नक्षत्र आएंगे, और उसके ऊपर तारे आएंगे, है ना। और कहाँ पर है ये? मध्य लोक में ही रहते हैं ज्योतिष देव सारे। लेकिन कहाँ पर मध्य लोक में? तो यहाँ से मतलब 790 योजन की ऊंचाई पर और 900 योजन तक की ऊंचाई तक, इसके बीच में ही वह ज्योतिष देव रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमने 12वां 13वां किया था, उसके बाद 14वां सूत्र, तत्कृत काल विभाग। ज्योतिष देवों से काल विभाग हो जाता है, घड़ी, घंटा, दिवस, रात्र, रात इत्यादि व्यवहार काल का विभाग है। वह गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है। अब देखो, काल तो काल है, ये दिन रात हो गए, इतनी देर हो गई, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, ये जो हम काउंट करते हैं, ये सब व्यवहार काल है। हमने उसमें पढ़ा था 6 डाला में भी कि घड़ी, घंटा, दिन रात ये सब व्यवहार काल है ना। क्या लाइन है, याद है किसी को? क्या लाइन थी उसकी? काल, काल द्रव्य के बारे में था ना, किसी को ध्यान हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ बोलिए, समता जी। जय जिनेन्द्र, वो प्रवेश का में पढ़ा था, निश्चय काल और व्यवहार काल। 6 डाला में भी आता, नियत वर्तना निषदिन सो व्यवहार काल हाँ। परिमाणु, ये शब्द की लाइन आती है। तो निश्चय से तो वर्तना मतलब परिणमन, परिणमन करना, ये काल का कार्य है। और नियत वर्तना निषदिन सो व्यवहार, रात्रि और दिन, घड़ी और घंटा, ये सब व्यवहार काल है, ये हमने पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो व्यवहार काल का परिणमन है वो किस किस आधार पे होता है? तो वो ज्योतिष देवों के गमन के आधार पर ही होता है। सूर्य इधर आ गया भरत क्षेत्र में, तो हमें लगता है कि ये दिन हो गया है ना, यहाँ उजाला हो जाता है तो दिन हो गया। सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया, तो हमें लगता है कि रात्रि हो गई। तारे दिखने लग गए तो हमें लगता है रात्रि हो गई। तो ये सब विभाग, दिन और रात्रि का विभाग, इन ज्योतिषी देवों के कारण ही होता है।
काल दो प्रकार का है, निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल का स्वरूप 5वें अध्याय के वायु सूत्र में किया जाएगा। यह व्यवहार काल निश्चय काल का बताने वाला है। 15वां सूत्र, बहिरवस्थितः। बहिरवस्थितः मतलब अब वे मनुष्य लोक के बाहर के ज्योतिष देव स्थिर हैं। अभी ज्योतिष देवों की चर्चा चल रही है। तो हमने देखा था इसमें 13वें सूत्र में कि मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नलोके, मतलब मेरु की निरंतर प्रदक्षिणा देते हैं, मनुष्य लोक में हमेशा गमन करते हैं, ये हमने समझा था। पर मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक कितना बड़ा है, 2.5 द्वीप ही मनुष्य लोक कहलाता है। 1, 2 और आधा, ऐसा 2.5 द्वीप, ये मिलकर मनुष्य लोक है। इसे ही 2.5 द्वीप भी कहते हैं। तो ये यहां तक तो जितने भी सूर्य चंद्रमा है वो स्थिर हैं, और इसके आगे के जितने भी सूर्य चंद्रमा है, उसके आगे भी है सूर्य चंद्रमा, ऐसा नहीं है उसके आगे चंद्रमा नहीं है। तो उसके आगे क्या बचता है स्थान, कि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन सब द्वीप समुद्रों में भी सूर्यमा और चंद्रमा है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो असंख्यात ही सूर्य और चंद्रमा हो गए। तो वो असंख्यात सूर्य चंद्रमा वो सब स्थिर है, वो गमन नहीं करते, अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। ये विशेषता है दोनों में, मध्यलोक के ज्योतिष देवों में और मध्यलोक से बाहर के ज्योतिष देवों में ये डिफरेंस है। 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनके ऊपर सबसे अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक ज्योतिष देव स्थिर है, वहां तक है, मतलब ज्योतिष देव। इस प्रकार भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन 3 प्रकार के देवों का वर्णन पूरा हुआ। जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, घातकी खंड में 12, कालोदधी में 42 और पुष्कर आर्द्र में 72 चंद्रमा है। इस प्रकार 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा है। ये संख्या में याद रखने योग्य है। 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा है। हाँ अनीता जी बोलिए। मैडम जैसे मैडम ये ज्योतिषी लोग होते हैं वो अपने धर्म में माने जाते हैं, नक्षत्र ये राहु मंगल ये बिल्कुल माने जाते हैं अपने नक्षत्र, बिल्कुल या बिल्कुल भाग पे छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होता है ज्योतिषी हाँ हाँ, वगैरह। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत अनुकूल है इस समय के लिए, समझना योग्य है, क्योंकि हम ज्योतिष देवों की चर्चा कर रहे हैं ना। तो ग्रह, हाँ नक्षत्र, तारे, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रहों की पूजा हाँ करेंगे, नव ग्रहों की पूजा करेंगे, तो हमारे घर में मंगल ही मंगल होगा। नव ग्रहों की पूजा हम्म, नहीं करेंगे तो अमंगल हो जाएगा। ये सामान्य हम्म, धारणाएं चलती है सबकी। तो अब देखो अनीता जी का प्रश्न है, ये होते हैं कि नहीं। तो इसका उत्तर तो सीधा सा ये है कि होते तो हैं, पर जिस रूप में हम हम्म, मानते हैं उस रूप में नहीं होते। क्योंकि वो तो क्रमबद्ध में जैसा आपका परिणमन होना होगा वैसा ही होगा। दूसरी बात, आपके पुण्य पाप के अनुसार जैसा आपका परिणमन होना होगा वैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई तो दिन रात चोरी चकारी कर रहा है, सप्त व्यसनों में लिप्त है, और जाकर नवग्रह की पूजा कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं संभव है। उसने यदि पाप कमाया है तो उसका उदय पाप के रूप में ही आएगा। उसने यदि पुण्य के परिणाम किए, शुभ भाव किए हैं, तो उसके उदय में जो साता कर्म बंधा है उसके उदय में अनुकूल सामग्री, पुण्य सामग्री ही मिलेगी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि बांधे तो पाप और उदय में आए पुण्य। ये तो 3 लोक 3 काल संभव नहीं है। तो इसलिए मैडम पिछले भव के कर्म अभी भुगत रहे हैं, और अभी जो अच्छा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो अगले भव में हाँ, मिलेगा मुझे। प्रतिपल प्रतिपल जो परिणाम बंध जो कर रहे हैं हम, एक एक परिणाम का उदय आता ही आता है। अभी नहीं तो अगले भाव में, अगले भाव में नहीं तो और अगले भाव में। भीष्म पितामह को 100 वर्ष बाद उदय में आया था उनके परिणामों का फल। तो ऐसा नहीं कि एक भी परिणाम खाली नहीं जाता, ये बात है, पक्की बात समझना। हमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, अभी तो अपन ये कर लो काम, ऐसी मायाचारी कर लो, किसी को क्या पता चल रहा है कि हमने क्या सोचा था। तो एक तो सीसीटीवी लगा हुआ है केवल ज्ञान का, केवल ज्ञानी तो सब देख ही रहे हैं। दूसरा सीसीटीवी लगा हुआ है कर्मों का, तो कर्म भी सब देख रहे हैं आपको। जैसे ही परिणाम आपने इधर किए और उसी समय कर्म आकर बंध गए और वो उदय में आएंगे।
जरूर आएंगे उदय में। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वो उदय में नहीं आए, कि हमने तो कर लिए थे परिणाम, लेकिन हमने उसके बाद तो आलोचना कर ली, प्रत्याख्यान कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, या फिर वो जो इंदौर में नवग्रह मंदिर बना हुआ है वहां चले गए, हमने नवग्रह का विधान करवा लिया, तो अब तो नहीं आएंगे ना उदय में। कि ऐसा संभव नहीं है। जो आपने पाप किए थे, यदि उसके कर्म बंध गए हैं तो फिर उदय में आएंगे ही आएंगे। फिर उसके उदय में आने के बाद फिर वो आप पर है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। उदय में आ रहा है, बाहर में वो प्रतिकूलता है, और ऐसा हो सकता है कि अंदर में, जैसे ये 5 पांडव थे, तो बाहर में प्रतिकूलता, उनके हाथों में लोहे के कड़े पहना दिए, तो बाहर में प्रतिकूलता थी। गज कुमार थे, उन्होंने सिर पर उनके अग्नि चला दी मुनिराज के, है ना। तो अब वो सिर पर अग्नि धधक रही है, सोचो, सिर को सिगड़ी बना लिया और उस पर अग्नि जला दी, तो हम उसकी कल्पना से ही कांप जाएं। लेकिन उस समय उन्होंने क्या विचार किया, उस उदय तो उनके भी आया, प्रतिकूल उदय आया, उन्होंने कुछ ऐसा परिणाम, ऐसा कर्म बांधे होंगे, उसके कारण उदय आया है। उदय तो आएगा, पार्श्वनाथ भगवान तक को ही आ गया था, उनको ऊपर कमट ने उपसर्ग किया था, तो उदय तो आ सकता है, लेकिन उस उदय के समय हम क्या चिंतन कर रहे हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा उपयोग उस समय कहाँ है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। और उन्होंने, मुनिराज ने कहाँ रखा अपना उपयोग, अपने आप में रखा। अपने आप से जरा सा भी डिगा 5 पांडवों के, कि अरे देखो, नकुल और सहदेव थे, उनके क्या विचार आया कि अरे देखो दिगंबर मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग, इतना सा चिंतन आया, और वो शुभ परिणाम के कारण उन्हें 33 सागर की जेल हो गई। शुभ परिणाम, अशुभ तो दूर, बिल्कुल था ही नहीं। ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि हमारे भाइयों पर कैसा उपसर्ग आया, ये भी नहीं, दिगंबर मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग आया है, ये चिंतन किया, तो उनके शुभ भाव जो हुए थे उस समय, उससे शुभ कर्म बंधे, उसके उदय में वो सर्वार सिद्धि के देव बने। तो 33 सागर तक के लिए वो मोक्ष से दूर हो गए, अनंत सुख से दूर हो गए, है ना। और उसी समय बाकी के 3 पांडवों ने क्या चिंतन किया, वो उनका, उनके परिणाम स्वात्मोन्मुख रहे, वो अपनी आत्मा के ध्यान में से जरा भी नहीं डिगे, तो उसके उससे क्या हुआ कि वो कर्म बंधनों से मुक्त हो गए और उसी भव से मोक्ष चले गए, है ना। तो ये नवग्रह वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन जिस रूप में हम मानते हैं उस रूप में नहीं होते हैं। वो उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है अनीता जी, आ गया, क्लियर, समझ दीदी में आ गया। मुझे, दीदी एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ हाँ दीदी बोलिए। क्या मतलब हमें मांगलिक वगैरह, जैसे मतलब संबंधों के लिए मांगलिक वगैरह का विचार करना चाहिए? संबंधों के लिए मतलब? मतलब जैसे मांगलिक, मतलब मांगलिक विवाह भजन। शादी में देखते हैं कि भाई मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो उनका विचार हम लोगों में करना चाहिए? देखो, उसके ऐसे 2 विचार हैं। एक तो ये है कि मांगलिक क्या होता है, पहली बात तो ये, तो जिसके ग्रह में मंगल बैठा हो वो मांगलिक है, ऐसा विचार करते हैं ना, ऐसा मानते हैं सब हाँ। लोग। तो ग्रह में मंगल हाँ, बैठा हो उसका क्या मीनिंग है? नहीं पता। उसका ये ग्रह में मंगल बैठा हो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। उसका बस इतना है ठीक है दीदी। कि इसके पाप का, इसने पाप कर्म बांधे हैं, तो उसका उदय पाप रूप में आ सकता है। तो वो तो सबके साथ है, अच्छा। केवल हाँ, मांगलिक वो तो वाले सबके साथ। थोड़ी है। सबके साथ है कि पाप बिल्कुल। कर्म का उदय, जिसने पाप बांधे हैं तो तो पाप। उदय में आएगा ही। लेकिन उनको विशेष कुछ तो अपने जैन सिद्धांतों में भी ज्योतिष, जैन ग्रंथों में भी ज्योतिष विद्या मानी गई है। तो वो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से वो चर्चाएं वहां पर की गई हैं कि यदि ऐसा निमित्त बैठता है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा वो वहां तक ही चर्चा लेना, बाकी कुछ भी अच्छा। नहीं है। अगर आप कुंडली मिलाने जाओगे तो राम और रावण के हाँ। 36 गुण मिले थे, राम और सीता के 36 गुण मिले थे, है ना। जो जनक थे, सीता के पिताजी, उन्होंने सबसे पहले कुंडली मिलवाई तो 36 गुण मिल गए। तो बस उनके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, कुंडली में 36 गुण मिल रहे हैं, इससे अच्छा और दूल्हा क्या मिलेगा उन्हें। लेकिन क्या हुआ उनकी बेटी के साथ, कि पूरे जीवन उनको वनवास करना पड़ा। ब्याह होकर घर में आई, थोड़े से दिन बाद ही वनवास चली गई। फिर वनवास, वन में ही गर्भ ठहर गया, फिर घर आई, फिर वो लांछन लग गया उन पर, फिर वनवास गई।
फिर घर आई, फिर वनवास गई, मतलब उनके जीवन में तो वनवास ही था। तो यदि मतलब पति का साथ ही नहीं था, पति का साथ तो कितनी सी देर के लिए था उनके लिए, है ना। तो इसलिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुण्य और पाप है, और कुछ भी नहीं है इसके आगे। आपके परिणाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, आपके परिणाम कैसे हैं, उसी के आधार से कर्मों का बंध होता है। ठीक है रेणु जी। हाँ दीदी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जो पंडित लोग बता देते हैं ना कि आपको आप मंगली हो, आपका बच्चा मंगली है, या मतलब कोई भी ग्रह चल रहा है, तो हम कैसे विश्वास करें? वो केवल ज्ञानी है तो हमें बता रहे हैं वो कि तुम मंगली हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो इसमें पड़ जाए, हम क्यों पड़ जाए? मतलब हाँ। ये मेरा प्रश्न है। तो हमें मानना नहीं चाहिए, तो आप केवल ज्ञानी तो हो नहीं तो बता रहे हो। नहीं वो सही बात है कि भाई जिसके पास केवल ज्ञान होगा तो वो बताएगा भी नहीं कि मंगली है कि नहीं मंगली, वो तो सीधा ये बताएगा कि कुछ भी सार नहीं है दुनिया में, एकमात्र शुद्धात्म तत्व ही सार है। ये वो उनके पास केवल ज्ञानी के पास इतना फालतू वक्त नहीं कि वो मंगली नहीं मंगली ये बताएंगे, है ना। दूसरी बात, इसकी चर्चा जैन सिद्धांत जैन दर्शन में भी है, जैन ग्रंथों में भी है, ज्योतिष ग्रंथ है जैन दर्शन में भी। तो वहां निमित्त निमित्त संबंध देखकर वह चर्चा की गई। बाकी उसमें कोई दम नहीं है। पूरी बात तो सार तो यही है कि सिर्फ अपने परिणामों की संभाल करो। अगर अपने अच्छे परिणाम होंगे तो अच्छा मतलब पुण्य बंधेगा, और पुण्य फिर उदय में आएगा। यदि पुण्य चाहिए तो, और पुण्य नहीं चाहिए तो अपने अपरिणामी स्वभाव की संभाल करो। क्योंकि पुण्य चाहिए यदि, तो पुण्य के उदय में स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग से कहाँ आओगे वापस? स्थावर बनोगे मिथ्यात्व सहित हो तो, और मिथ्यात्व रहित हो तो पुण्य की आकांक्षा ही नहीं करोगे, है ना। चलिए अब आ जाइए विषय पर अपने। मतलब इसमें निष्कर्ष ये निकला पूरी चर्चा में कि जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं वह पूजने योग्य नहीं है, जानने योग्य है कि इतने इतने प्रकार के ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं। और ज्योतिषी देव है वह, उनके ज्योतिषी देवों के विमान है वह, उनमें जिनालय विराजमान है। बस इतना सा सार ध्यान में रखने योग्य है। बाकी कोई नहीं है, कोई भी समझदार लोग कहाँ करते हैं नवग्रह इत्यादि की पूजा, तो नहीं करते। हाँ बोलिए। दीदी जय, हम्म। ये इसके नवग्रह की पूजा करने से गृहित मिथ्या का पोषण होता है, हाँ तो बिल्कुल। उसमें पुण्य नहीं पाप ही बनता है। हाँ ग्रह, सही बात, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। नवग्रह नाम की कोई चीज नहीं है। इसका बहुत अच्छा डिटेल छाबड़ा जी ने एक बार कोई गोष्ठी हुई थी उसमें बहुत अच्छा डिटेल किया था कि ये बिल्कुल मिथ्या मान्यता चल रही है, नवग्रह होते ही नहीं है। बोले किस शास्त्र में लिखा है कि नवग्रह होते हैं? उसके आप गर्भ में जाओगे तो सब कपोल कल्पनाएं दिखेंगी, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। अपना ध्यान तो बस इस ओर होना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे वर्तमान में परिणाम क्या चल रहे हैं। चलिए अब, हाँ विशेष बात यह है कि जो ढाई द्वीप के सूर्य चंद्रमा है वो तो स्थिर है, और ढाई द्वीप के बाहर जितने भी असंख्य द्वीप समुद्र हैं वो सब ज्योतिषी देव स्थिर है। ढाई द्वीप के अंदर के गतिशील है और बाहर के स्थिर है। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है ढाई द्वीप में, कि जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है वहां पर एक सूर्य आया और अगले दिन वो एरावत क्षेत्र पहुंच गया। तो इससे दिन रात का भेद होता है। और बाहर के क्षेत्रों में सब स्थिर रहते हैं, अपने अपने स्थान पर स्थित है। अब कितने हैं कि असंख्यात हैं ऐसे, असंख्यात सूर्यमा असंख्यात चंद्रमा। ठीक है। और उनके एक एक परिवार के असंख्य असंख्य भेद है। अब ये हो गया हमारा ज्योतिषी देव संबंधी वर्णन। एक चंद्रमा के परिवार में कितने सूर्य होते हैं? एक सूर्य, 28 ग्रह, 28 नक्षत्र, और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं एक चंद्रमा के परिवार में
एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। और पूरे ढाई द्वीप में 132 चंद्रमा है और उतने ही सूर्य भी। दीदी वो तारे का एक बार और बोल दीजिए। 66,900। हाँ, 66,975 कोड़ा कोड़ी। और चाहे तो इसकी संख्या भी लिख सकते हैं आप। जम्बू द्वीप में दो, मतलब दो सूर्य दो चंद्रमा। लवण समुद्र में 4, घातकी खंड में 12, कालोदधी में 42। हाँ, लिख पा रहे हैं आप नंदिता जी? ये लिखा हुआ है, पहले आपने ये सब लिखवाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। ये लिखा हुआ है सब मेरे पास। ओके ओके। और पुष्करार्ध में 72 चंद्रमा है, तो कुल मिलाकर 132 चंद्रमा हो गए। चंद्रमा और सूर्य एक ही बराबर बराबर की क्वांटिटी में ही है वो। हाँ बोलिए संगीता जी। और दीदी मैं लिख नहीं पाई जल्दी जल्दी। लवण समुद्र में, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा,